कई बार प्राकृतिक आपदाएं संपूर्ण अकाल का रूप ले लेती हैं। इस बार ऐसा ही कुछ केरल के वायनाड में देखने को मिल रहा है। यहाँ बीते सोमवार को हुए भूस्खलन के बाद 4 गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अभी तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर है और कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। अब तक 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश के बीच कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चूरलमाला के मुंडक्कई के बीच 190 फीट का जो पुल ढह गया था, उसे सेना के जवानों ने बनाकर तैयार कर दिया है। इससे चूरलमाला और मुंडक्कई के बीच कनेक्टिविटी संभव हो पाई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी आज वायनाड पहुंच गए हैं। हालांकि इससे पहले खराब मौसम की वजह से उनका दौरा रद्द कर दिया गया था। राहुल प्रियंका ने वायनाड पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। गौरतलब है कि ये क्षेत्र कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए काफी मायने रखता है। बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी थी और रायबरेली से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। अब इस वायनाड सीट पर कांग्रेस प्रियंका गांधी को लड़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि अभी इस सीट पर उपचुनाव होना बाकी है। वायनाड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस तबाही की कहानी बयां कर रही हैं, जिसने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात वायनाड में जबरदस्त बारिश आफत बन गई। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुआ और इससे पहाड़ के नीचे चलियान नदी के कैचमेंट में बसे 4 खूबसूरत गांव चूरलमाला, अट्टामाला, नूलपुझा और मुंडक्कई में तबाही आ गई। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गाँव के गाँव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। सैलाब के रास्ते में जो आया बहता चला गया। पेड़ तक जड़ से उखड़ते चले गए। आधी रात के बाद तबाही का वो मंजर कितना खतरनाक रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह मंदिर हुआ करते थे वो अब सपाट हो चुकी है। मलबे से अब तक 173 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी लैंडस्लाइड वाले इलाकों में लोगों के फंसे होने की खबर है। इन चारों गाँव में ज्यादातर चाय बागान के मजदूर रहते हैं। करीब 22,000 की आबादी है। रात 1 बजे जब पहली बार लैंडस्लाइड हुई, तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को बचने या भागने तक का मौका नहीं मिला। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को कहा कि हम इस आपदा से निपटने के लिए पूरी जान लगाए हुए हैं। हर कोई जी जान लगाकर लगा हुआ है। भारतीय सेना ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान और तेज कर दिया है। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान के तहत भारतीय सेना ने वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को बचाने के लिए अपने प्रयासों को तेज किया है। क्षेत्र में चिकित्सा कर्मचारियों सहित लगभग 500 कर्मियों को तैनात किया गया है। सेना द्वारा लगभग 1000 लोगों को बचाया गया है। सेना ने HADR प्रयासों के समन्वय के लिए कोझिकोड में ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन के साथ कर्नाटक और केरल उप क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल VT मैथ्यू की अध्यक्षता में एक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। HADR टुकड़ियों का हिस्सा बनने वाले सैनिकों को कन्नूर, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम से लाया गया। DAC सेंटर कन्नूर और 122 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना मद्रास कोझिकोड से 2-2 टुकड़ियां, जिनमें कुल 225 कर्मी थे, जो सबसे पहले पहुंचने वाले बचाव करता थे। इसके अलावा बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के लिए 135 कर्मियों की क्षमता वाली 2 चिकित्सा टीमों सहित 2 अतिरिक्त HADR टुकड़ियों को त्रिवेंद्रम से कोझिकोड ले जाया गया। इंजीनियर्स स्टोर्स डिपो दिल्ली कैंट से 110 फीट बेली ब्रिज का एक और सेट और 3 खोज और बचाव डॉग टीमों को लेकर एक C-17 विमान भी आगे के उपयोग के लिए कन्नूर में उतरा है। इससे पहले केरला में अगस्त 2018 में आई प्राकृतिक आपदा ने 483 लोगों की जान ले ली थी। इस आपदा को राज्य की सदी की बाढ़ कहा गया था। त्रासदी में न सिर्फ लोगों की जान गई, बल्कि संपत्ति और आजीविका भी नष्ट हो गई थी। केंद्र सरकार ने 2018 की बाढ़ को डिजास्टर ऑफ सीरियस नेचर घोषित किया था। इस हादसे के बाद 3,91,000 परिवारों के 14,50,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पुनर्वासित किया गया था। कुल 57,000 हेक्टेयर कृषि फसलें नष्ट हो गई थीं। फिलहाल इस आई प्राकृतिक आपदा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी चाणक्य अमित शाह ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कैसे ठहराया है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।